ओके तो प्रीवियस क्लास में वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट लेक्चर जब अपन डिस्कस किए थे तो उसमें मैटर की बात किए थे कि मैटर क्या है ना। मैटर मतलब पदार्थ क्या है या द्रव्य क्या है, उसको क्लास डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है। दूसरे जो अपना लेक्चर था उस पर अपन डिस्कस किए थे कि फिजिकल स्टेट के बारे में, किसकी क्या क्या फिजिकल अवस्थाएं हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट एंड प्लाज्मा स्टेज एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की बात किए थे। ठीक है, तो ये हो गया था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन। राइट, तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर पदार्थ की विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं को हम लोग देखेंगे। ठीक, तो पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को अगर केमिकल कंपोजिशन के आधार पर उसे आप क्लासीफाई करेंगे तो उसमें आप दो टाइप का मैटर पाएंगे। ठीक है, वन मैटर आपको एक टाइप का मिलेगा प्योर मैटर और दूसरा मिलेगा इम्प्योर मैटर। ठीक है, तो प्योर मैटर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट को। ठीक है, एलिमेंट मतलब तत्व, कि तत्व क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। इम्प्योर मैटर के अंदर आप बात करेंगे कंपाउंड मतलब यौगिक की बात करेंगे। फिर कंपाउंड के बाद हम लोग बात करेंगे मिक्सचर की बात करेंगे। ठीक है, मिक्सचर के अंदर हम लोग दो टाइप के मिक्सचर की बात करेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये ओवरऑल आज अपना डिस्कशन रहेगा, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो वन बाय वन करके अपन बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि तत्व क्या है। एलिमेंट, प्योर मैटर का मतलब होता है प्योर, जिसमें कोई भी चीज़ की मिलावट ना हो, है ना, एक ही प्रकार के परमाणु हों। ठीक है, प्योर मतलब एकदम प्योर, उसमें कोई दूसरे प्रकार के कोई चीज़ मिलावट नहीं है ना। इम्प्योर में क्या रहेगा, मिक्सिंग रहेगा, दूसरे प्रकार की चीज़ें क्या रहेंगी, मिली रहेंगी। ठीक है, तो प्योर मैटर के अंदर जैसे हम बात करते हैं एलिमेंट की बात करेंगे, तो एलिमेंट मतलब होता है तत्व। तो तत्व को समझने की कोशिश की कि एलिमेंट एक्चुअली में है क्या। ठीक, तो एलिमेंट क्या होता है कि एलिमेंट एक्चुअली में एलिमेंट आपका प्योर मैटर है। ठीक है, मतलब एकदम शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ का क्या मतलब होता है कि जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। नंबर एक कंडीशन कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ अ सेम टाइप ऑफ एटम, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरी चीज़, आप किसी भी तत्व को किसी भी रासायनिक क्रिया के द्वारा या फिजिकल रिएक्शन के क्रियाओं के द्वारा आप इसे निर्मित नहीं किया जा सकता है। जो एलिमेंट होता है प्योर, कोई भी तत्व है, जैसे तत्व आपका क्या हो गया, गोल्ड हो गया, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, है ना, ये जितने भी तत्व हैं, है ना, तो ये क्या है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। डिफरेंट अलग टाइप के परमाणु से मिलकर नहीं बने होते हैं, है ना, ये नेचर में पाए जाते हैं और इनको सरल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग या क्रियाओं के द्वारा, चाहे आप फिजिकल एक्टिविटी करें या केमिकल एक्टिविटी करें, उसके द्वारा आप इसे नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये प्योर एलिमेंट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट चीज़ होता है कि तो इसको कैसे कैसे अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे चीज़ों को। ठीक है, इन सब को, जैसे कोई भी चीज़ है, आपका चीज़ है, तो इसको क्या है, जैसे कोई भी मेटल आ गया, है ना, तो उस पर अभी जस्ट डिस्कस करने वाले हैं। उसको मिलता कहाँ से है, वो उसकी ओर से मिलता है, मतलब ओर मतलब उसकी इम्प्यूरिटीज से मिलता है। एकदम पूरी तरह से क्या होता है कि अगर ऐसे आप कहीं भी माइंस में वो करते हैं तो कोई भी चीज़ आपको डायरेक्ट नहीं मिलती है। जस्ट अभी डिस्कस करेंगे इस पर रिलेटेड। ठीक, तो नेक्स्ट चीज़ हम लोग बात करेंगे कि डिवीजन ऑफ एलिमेंट, डिवीजन ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डिवीजन ऑफ एलिमेंट, डिवीजन ऑफ एलिमेंट। डिवीजन ऑफ एलिमेंट में हम लोग देखेंगे कि जो तत्व है तो उसको कैसे कितने उसमें डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ एलिमेंट को कितने प्रकार से क्या किया जा सकता है, डिवाइड करते हैं, एलिमेंट को कितने उसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो एक चीज़ों को देखते हैं कि कैसे डिवीजन होता है। डिवीजन ऑफ एलिमेंट, डिवीजन ऑफ एलिमेंट।
एलिमेंट, है ना, डिवीजन ऑफ एलिमेंट। तो डिवीजन ऑफ एलिमेंट में मतलब जो आपका तत्व है, तो तत्व को कितने प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है, तो तत्व 3 कंडीशन में आप तत्व को पाएंगे। एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, इस फॉर्म में पाया जाता है, मेटल के फॉर्म में, नॉन मेटल के फॉर्म में, तीसरा होता है मेटालॉइड्स, मेटालॉइड्स। ओके, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इस एलिमेंट में होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेटल की, कि मेटल क्या होती हैं। मेटल मतलब धातुएं, हिंदी में इसे बोला जाता है धातु, ठीक। इसे नॉन मेटल को क्या बोलते हैं, अधातु, मेटालॉइड्स। इनके दोनों के बीच के जो तत्व होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल जब अपन डिस्कस करेंगे तो मेटल और नॉन मेटल के जो बीच में तत्व पाए जाते हैं, जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, है ना, तो वो क्या होते हैं, मेटालॉइड्स होते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इनकी ये विशेषता होती है मेटालॉइड्स की कि ये रूम टेम्परेचर में अधातुओं की भांति रिएक्ट करती हैं और टेम्परेचर बढ़ाने पर धातुओं की तरह रिएक्ट करने लगती हैं, है ना। जस्ट अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि मेटल के बारे में, कि मेटल क्या होता है, मेटल को कैसे आप लोग पहचानेंगे, ठीक है। मेटल या धातुएं, ठीक है, धातुएं क्या हैं, इनको समझते हैं कि मेटल क्या है। आप कैसे जानेंगे कि कोई भी चीज़ ये मेटल है, या कोई भी चीज़ कैसे जानेंगे कि ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो मेटल की कुछ ना कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है और ये मेटालॉइड्स है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मेटलों का जो गुण धर्म है, तो क्या क्या होता है। नंबर 1 चीज़, मेटल में जितना भी मेटल होती हैं, सभी मेटल ये क्या होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जितनी भी धातुएं होंगी वो किसकी, हीट मतलब ऊष्मा की और इलेक्ट्रिसिटी की क्या होंगी, कंडक्टर होंगी। मतलब धातुओं में हीट का ट्रांसफ़र आसानी से होगा और करंट का भी उसमें क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। मतलब करंट की क्या होंगी, वो विद्युत की सुचालक होंगी। क्या होंगी, विद्युत की सुचालक होंगी। मतलब करंट आपको अगर मेटल को पकड़ के लगाएंगे तो करंट उसमें क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है। अगर मेटल को पकड़ेंगे उसमें करंट फ्लो होगा और उसके अंदर क्या होगा, हीट भी ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। दूसरा चीज़, मेटलों में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये पाई जाती है, मेटल का दूसरा गुण ये है कि इनमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। डक्टिलिटी मतलब हिंदी में होता है तान्यता का गुण। तान्यता के गुण का मतलब ये होता है कि कोई भी मटेरियल अगर डक्टाइल है ना, कोई भी मटेरियल अगर डक्टाइल है तो उसका मतलब ये कि उसको खींचा जा सकता है। इसके क्या किए जा सकते हैं, वायर बनाया जा सकता है। हर मटेरियल का वायर नहीं बनाया जा सकता है ना। क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हर मटेरियल में ये डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, तान्यता का गुण नहीं पाया जा सकता है, ठीक है। जैसे आप देखते हो कास्ट आयरन वगैरह की क्या होती है, वायर नहीं बनाई जाती है, कॉपर और सिल्वर की बनाई जाती है, इसलिए क्योंकि उनमें कौन सी क्वालिटी पाई जाती है, डक्टिलिटी की क्वालिटी पाई जाती है, प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। डक्टिलिटी मतलब तान्यता का गुण, जिसमें को आप क्या कर सकते हो, लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। इसके कारण क्या होता है, डक्टिलिटी के कारण तार बनाए जा सकते हैं, है ना, तार बनाए जाते हैं डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक। तीसरा चीज़ होता है इनमें आपका मिलायबिलिटी मतलब ये होता है इसमें आघात वर्धनी का मतलब क्या होता है कि किसी भी मेटल को, किसी भी मैटर को आप पीट के उसके क्या कर सकते हो, उसकी सीट बना सकते हैं।
सीट मैन्युफैक्चरिंग, सीट बना सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया। एंड चौथा चीज़ इनमें एक गुण और पाया जाता है कि ये पीटने पर आवाज़ करती हैं, पीटने पर आवाज़ आती है, ठीक। ये कुछ इनके क्या है बेसिक पहचान है जिससे आप बोलेंगे कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो मेटल के ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे आप जानेंगे कि ये मेटल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि मेटल ज़्यादातर क्या होते हैं, ये सॉलिड अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। मैक्सिमम ऑल मेटल्स फाउंड इन सॉलिड स्टेट, है ना, किस में होती हैं, सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, ठीक है। सभी क्या होती हैं, कठोर होती हैं, कठोर होती हैं। अपवाद स्वरूप इसको लिख सकते हैं कि अपवाद स्वरूप जो मरकरी होता है, पारा जिसको आप लोग बोलते हैं पारा, इंग्लिश में उसको मरकरी बोला जाता है ना, तो वो क्या होता है, मेटल है। पारा क्या है, एक मेटल है जो कि अपवाद स्वरूप रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। अपवाद स्वरूप जो पारा है, पारा एक क्या है, मेटल है, मेटल है मतलब धातु है, धातु है जो अपवाद स्वरूप किस में पाया जाता है, लिक्विड स्टेज में पाया जाता है ना, लिक्विड स्टेज में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो पारा है, मरकरी होता है, वो क्या होता है, वो मेटल है, ठीक है, वो मेटल है, लेकिन एक यही एक धातु है ना, जो कि क्या है कि लिक्विड अवस्था में पाई जाती है एट रूम टेम्परेचर। बाकी जितनी भी धातुएं होती हैं वो किस अवस्था में पाई जाती हैं, सॉलिड अवस्था में पाई जाती है। वो सभी चीज़ें वो क्या होती हैं, वो कठोर होती हैं, ठीक। तो इतना चीज़ हो गया। नेक्स्ट इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। अब क्या रहता है कि दूसरी चीज़ होता है कि सबसे लाइटेस्ट, एग्जाम में पूछा जाता है सबसे लाइटेस्ट मेटल का नाम बताइए, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, सबसे हल्की धातु का नाम बताएं, सबसे हल्की धातु का नाम बताएं। सबसे हल्की धातु क्या होती है, लिथियम होती है, सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। सबसे हल्का धातु कौन सा है, लिथियम है, ठीक। इसको लिख लीजिए आप लोग कि सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। दूसरी चीज़ कि सबसे हैवी धातु क्या होती है, सबसे हैवी धातु जो होती है ऑस्मियम होती है, सबसे हैवी धातु ऑस्मियम होती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि धातुओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी जब हम लोग पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे तो इसको ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए कि मेल्टिंग पॉइंट किसका है या हाई, वो ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी धातु है जो टेम्परेचर को क्या कर सकती है, वियर कर सकती है, तो वो क्या है, टंगस्टन है। कौन सी है, टंगस्टन, टंगस्टन है, जो कि आपके बल्ब के फिलामेंट में यूज की जाती है, जो बल्ब के फिलामेंट में यूज की जाती है, फिलामेंट में यूज की जाती है, ओके, ठीक। कितना होता है इसका टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर इसका 33,000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स, लगभग 3200 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स, ठीक है। इसका ये चीज़ होता है, राइट। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी आपके किससे रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग इंटर करेंगे अधातुओं के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि अधातुओं की पहचान क्या है, आप कैसे पहचानेंगे कि धातु है कि ये अधातु है, ठीक है।
तो देखते हैं, धातुओं को तो समझ में आ गया आप लोगों को कि धातुएं क्या होती हैं और उसको आप कैसे पहचान सकते हैं। दूसरा चीज़ देखते हैं हम लोग कि अधातुएं क्या हैं या नॉन मेटल। नॉन मेटल अधातुएं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अधातुएं। ठीक है, अधातुओं की पहचान क्या है? पहली पहचान या इनका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या होती हैं? ये विद्युत की कुचालक होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत की, ये विद्युत की कुचालक होती हैं। कुचालक होती है। ठीक है, विद्युत की कुचालक होती है मतलब बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती हैं? बेड कंडक्टर होती है, मतलब करंट अधातुओं में फ्लो नहीं होता है। इंपॉर्टेंट चीज़, जिससे आपको बेसिक डिफरेंस पता चलेगा कि ये धातुएं हैं। अगर धातु है कोई चीज़ तो उसमें करंट का क्या होगा? करंट का फ्लो होगा। आप धातु के साथ किसी करंट में, वायर में टच करेंगे, आपको करंट मारेगा। अगर अधातु होगा तो वो करंट ट्रांसफर, आपका इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि वो बेड कंडक्टर होता है, जिससे आपको करंट नहीं मारेगा। आप समझ जाइए कि वो धातु है कि अधातु है। ठीक। दूसरी चीज़, अधातुओं के आप तार नहीं बना सकते हैं। अधातुओं में डक्टिलिटी नहीं पाई जाती है ना? डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी इज नॉट फाउंड। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी इज नॉट फाउंड। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी इज नॉट फाउंड। डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। इसका क्या मतलब है कि अधातुओं के आप क्या नहीं कर सकते? तार नहीं बनाए जा सकते। अधातुओं के तार नहीं बनाए जा सकते। क्यों? इसलिए क्योंकि उसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। तीसरी चीज, उनके सीट भी नहीं बना सकते हैं अधातुओं के, क्योंकि मिलायबिलिटी आघातवर्धनीयता जो प्रॉपर्टी होती है, आघातवर्धनीयता नहीं पाई जाती। ठीक है, इसलिए इनके सीट नहीं बनाए जा सकते। इसलिए अधातुओं के सीट नहीं बनाए जा सकते। सीट मतलब बड़ी बड़ी चादरें नहीं बनाई जा सकती। ठीक है। चौथी चीज़, अगर आप इनको पीटेंगे, है ना, सोनरस नहीं होती, मतलब आवाज़ नहीं आएगी पीटने पे। जो ध्वनि आपको सुनाई देती है मेटल के केस में, अधातुओं में वो ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट चीज़, फोर्थ की, इसमें भी एक अपवाद होता है, एक्सेप्शन केस। अपवाद क्या है? ब्रोमीन अधातु है। क्या है? अधातु है या नॉन मेटल है, जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है एट अ रूम टेम्परेचर। ठीक है। इन केस ऑफ किसके? मेटल के, जो अपवाद स्वरूप आपका मरकरी था या पारा था, तो पारा क्या है? मेटल है। जो सभी धातुएं किस में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है एट अ रूम टेम्परेचर, है ना। ये क्या है? एक अपवाद स्वरूप है। इसी तरह से नॉन मेटल में और अधातुओं में भी ब्रोमीन एक ऐसा चीज है, अधातु है, जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। किसमें? एट अ रूम टेम्परेचर। अधातुएं सामान्यतः किसमें पाई जाती हैं? लिक्विड अवस्था अथवा गैसियस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है।
सामान्यतः या जनरली, सामान्यतः लिख लीजिए, सामान्यतः अधातुएं लिक्विड स्टेज या गैसियस स्टेज में पाई जाती हैं। लिक्विड स्टेज या गैसेस स्टेज में पाई जाती हैं, स्टेज में पाई जाती हैं, पाई जाती है। ओके, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। ठीक, नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग मेटालॉइड्स की। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा बहुत ही जल्द पूरी चीज़ों का। आप बस अंडरस्टैंडिंग देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, पीडीएफ सभी चीज़ों के देगा। आपके लिए एक होमवर्क भी रहेगा कि इनके जो धातुएं होती हैं और अधातुएं होती हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट, जैसे आप लोग मालूम है कि जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हो गया, तो अगर आपको लगे कि ये डायरेक्ट मिलता है माइनिंग में, तो ये डायरेक्ट नहीं मिलता बेटा। ये कहाँ, ये इसमें क्या होता है एक्चुअली, इन सभी जो धातुएं हैं या अधातुएं, ये चीज़ धातुएं हैं, ये कहाँ से मिलती हैं, ये ओर से प्राप्त होती हैं। और मतलब इम्प्यूरिटीज से फिल्टर करके इन्हें निकाला जाता है। जैसे एल्यूमिनियम का ओर क्या है, एल्यूमिनियम का ओर, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम Al, एल्यूमिनियम का ओर क्या होता है, बॉक्साइड, बॉक्साइड, है ना। तो बॉक्साइड क्या है, बैकसाइड इसका ओर है, क्या है, ओर है। ठीक, अब ये क्या है, एक इम्प्यूरिटीज है जिससे इसको फिल्टर करके निकाला जाता है। इनमें से पूरा का पूरा फिल्टर करने के बाद, बहुत सारी प्रोसेस करने के बाद एल्यूमिनियम को फिल्टर करके निकाला जाता है चीज़ों को। ठीक है, तो इसी तरह से लोहा हो गया, सिल्वर हो गया, सभी चीज़ों का अलग अलग क्या होता है, उसके ओर होते हैं, अयस्क। ठीक है, तो इन चीज़ों से उसको क्या किया जाता है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। थोड़ा सा देखना, आपको देखना है कि इनके सबके आपको लिखना है, एल्यूमिनियम का क्या होता है, गोल्ड का क्या होता है, सिल्वर का क्या होता है ना, इसी तरह से टिन का क्या होता है, कॉपर का क्या होता है। तो ये सबके आपको और थोड़ा सा देखना है, और अपन पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, उसके आपके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, लेकिन फिर भी एक बार आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखना है, पूछ लिया जाता है ना। जैसे सिल्वर का गैल्वेनाइट, है ना, तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें, एल्यूमिनियम का बॉक्साइड पूछता है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में कुछ 2, 4, 6, 10 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसको थोड़ा सा देख के रखना है चीज़ों को। ठीक, जो थर्ड जो डिवीजन है ऑफ एलिमेंट हम लोग देख रहे थे, वो क्या था, मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स, तो मेटालॉइड्स की बात करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसमें होता क्या है। मेटालॉइड्स, मेटालॉइड्स में क्या होता है कि देखिए, तो दो चीज़ें आपको पता है कि जितना भी ये पाया जाता है एलिमेंट, तो या तो उसमें क्या होता है कि मेटल पाई जाती हैं, मेटल, है ना, और कुछ क्या होता है, नॉन मेटल पाए जाते हैं, नॉन मेटल। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी कुछ एलिमेंट पाए जाते हैं इधर। ठीक है, इनमें जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, मेटल प्लस नॉन मेटल, कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं प्रकृति में जिनमें दोनों के तत्व पाए जाते हैं। किसके, मेटल के भी तत्व पाए जाते हैं और नॉन मेटल के भी तत्व पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें मेटल्स के भी करैक्टरिस्टिक्स हों और नॉन मेटल के भी करैक्टरिस्टिक्स हों, उनको क्या बोला जाता है, मेटालॉइड्स, मेटालॉइड्स। ठीक, अब ये कैसे होता है कि इनको अगर परिभाषित किया जाए या डिफाइन किया जाए कि मेटालॉइड्स क्या हैं, तो मेटालॉइड्स वो तत्व हैं जो रूम टेम्परेचर में, मेटालॉइड्स ऐसे तत्व जो रूम टेम्परेचर में नॉन मेटल की तरह और टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल की तरह रिएक्ट करते हैं, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये मेटालॉइड्स ऐसे तत्व हैं जो कि रूम टेम्परेचर में अगर उनको रख दिया जाए
तो उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होगी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होगी, मतलब अधातुओं की तरह वो व्यवहार करेंगी। लेकिन अगर जैसे जैसे उनका टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे रूम टेम्परेचर से एबव, ठीक है, तो वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या करेंगी, वो मेटल की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देंगी, उनमें एक नई कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाएगी। ऐसा होता क्यों है उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ऐसा हो क्यों रहा है। कोई भी मेटल होता है, इसको ध्यान से समझिएगा, अगर कोई भी मेटल है ना, यहाँ पे कोई भी मटेरियल है, तो मटेरियल के हम लोग देखेंगे बॉन्डिंग की बात करेंगे। यहाँ पास क्या होता है कि मटेरियल में एक ये होता है आपका बैलेंस बॉन्ड, यहाँ पे एटम्स होते हैं मटेरियल के अंदर। क्या होता है, मटेरियल किससे मिलकर बना होता है, एटम्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये इधर भी एटम होंगे और इधर भी एटम होंगे, ठीक है, इधर भी एटम होंगे, ठीक। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई मेटालॉइड्स है, तो ये जो चीज़ होती है इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस बॉन्ड। हर एक मटेरियल में पाया जाता है, ये क्या होता है, बैलेंस बॉन्ड, बैलेंस बॉन्ड, बैलेंस बॉन्ड, ठीक। और ये होता है कंडक्शन बॉन्ड। क्या होता है, कंडक्शन बॉन्ड, कंडक्शन बॉन्ड, ठीक। ये जो बीच में गैप होता है, ठीक है, ये बीच में जो आप गैप देख रहे हैं, है ना, ये गैप जो बीच में देख रहे हैं इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। क्या बोला जाता है इसको, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, है ना, एनर्जी गैप। ये हर एक मटेरियल में होता है, ये मटेरियल के अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, एनर्जी गैप। अब क्या होता है, बात को समझना है कि अगर कोई भी मटेरियल है या मेटालॉइड्स है, जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका पहले तो क्या है कि बैलेंस बॉन्ड में है, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, है ना, ये कहाँ चला जाएगा, मटेरियल जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन से मूव करके कंडक्शन बॉन्ड में चले जाएंगे, ठीक है, एनर्जी गैप। तो मेटल्स के केस में एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। क्या होता है, मेटल के केस में, इन केस ऑफ मेटल, in case of metal energy gap is less, energy gap is less, ठीक। क्या होता है, एनर्जी गैप मेटल के केस में क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। दूसरा चीज, इन केस ऑफ नॉन मेटल एनर्जी गैप इज हाई, एनर्जी गैप इज हाई, एनर्जी गैप इज हाई, ठीक है। एनर्जी गैप क्या होता है, हाई होता है। अब क्या होता है, जो मेटालॉइड्स होते हैं, बात को समझिएगा, है ना, क्या बोला गया कि मेटालॉइड्स जो रूम टेम्परेचर में होते हैं वो अधातुओं की भांति कार्य करते हैं, है ना, मतलब नॉन मेटल की तरह रिएक्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप क्या करते हो, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो यहाँ के मेटल टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से एनर्जी गैप ज़्यादा मिलेगा, तो वो क्या करते हैं, कंडक्शन बॉन्ड में चले जाते हैं। और वो कैसे रिएक्ट करना चालू कर देते हैं, मेटल की तरह रिएक्ट करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कारण होता है इनमें। जैसे जो मेटालॉइड्स होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन आपको पता है कि जितने भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप जो आपके लैपटॉप, पीसी वगैरह में यूज होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक में, तो उस किसके बने होते हैं, सब सिलिकॉन के बने होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। ओके, सो फर्दर अपन इतनी चीज़ें डिस्कस किए एलिमेंट में। और नेक्स्ट थोड़ा एक चीज़ जस्ट बेसिक सा डिस्कस करेंगे कंपाउंड के बारे में, और क्लास को आज ओवर करेंगे। कंपाउंड को थोड़ा सा समझते हैं कि क्या डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रॉन एलिमेंट में और कंपाउंड में, ठीक है। जो एलिमेंट होता है वो आपका क्या है, प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। एलिमेंट में हमने देख लिया सामान्य प्रकार के
परमाणुओं से मिलकर बना होता है ये तत्व कहलाता है। जो एक ही सामान के परमाणुओं से मिलकर बना होता है वो क्या होता है? तत्व कहलाता है। जैसे एलिमेंट में, जैसे मान लीजिए कि पूरा का पूरा आप बोल दें कि एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट में जैसे आपने लिख दिया H2 है ना, H4, O2, O4 इस टाइप से है ना, या गोल्ड, कॉपर, ये सब चीज़ें, ये क्या हो जाए कि एक ही, जैसे बोल दे कि आपका Al2 है ना, मतलब एल्यूमिनियम के 2 एटम हैं है ना, Al10 मतलब इसके 10 एटम मिले हुए हैं, बने हुए, मतलब सिर्फ एल्यूमिनियम के हैं, तो मतलब एक ही प्रकार के ही एटम आपस में मिले हुए, क्या है? तत्व कहलाता है। ठीक है, अब क्या रहता है, दूसरा चीज़ ये आता है कि कंपाउंड क्या है फिर। ठीक है, तो थोड़ा सा कंपाउंड के बारे में हम लोग जानेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, जो दूसरे टाइप की चीज़ अपन डिस्कस किए थे कंपाउंड, है ना। कंपाउंड में जो दूसरा था कि एक तो प्योर था और दूसरा इम्प्योर, है ना, तो इम्प्योर के अंदर क्या था कंपाउंड। तो कंपाउंड की बात करेंगे, कंपाउंड हिंदी में इसको बोला जाता है यौगिक, है ना। तो यौगिक क्या है? कंपाउंड, है ना। एलिमेंट तो में एक ही प्रकार के परमाणु होते थे, है ना, लेकिन कंपाउंड में क्या बोल रहा है कि कंपाउंड ये बोलता है कि कंपाउंड में एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं के, किसको? एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं के डिफिनाइट प्रोपोर्शन को क्या बोलता है? एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं को डिफाइन प्रपोर्शन या फिक्स प्रपोर्शन, है ना, मतलब में मिलाने पर कंपाउंड का निर्माण होता है। कंपाउंड का निर्माण होता है। मतलब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो कंपाउंड होता है वह एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं को मिलाने पर क्या बनता है? आपका कंपाउंड बनता है। ठीक है, मतलब यौगिक बनता है। यौगिक में एक इंपॉर्टेंट टर्म मैंने लिखा है यहाँ पे, डिफिनाइट प्रोपोर्शन। डिफिनाइट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? मतलब जो उसका आपस में जो परसेंटेज होना चाहिए वो क्या होना? डिफाइन होना चाहिए। जैसे इधर समझिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हाइड्रोजन, है ना, H2, है ना, तो हाइड्रोजन ये अभी क्या है? हाइड्रोजन अभी क्या है आपका? हाइड्रोजन अभी एक क्या है? एलिमेंट है, ना कि ये क्या है आपका? कंपाउंड है। अभी ये कंपाउंड नहीं है। हाइड्रोजन क्या है? अभी ये एक एलिमेंट है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन बस हैं। मैंने क्या बोलते कि एक ही प्रकार के परमाणु हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, 2 परमाणुओं को मिला के H2 बना होगा, है ना, एक H+H, है ना, तो H2 बना होगा। तो ये क्या हो गई? ये परमाणु है, ये आपका एलिमेंट है। ठीक है, अगर इसमें हम मिला देते हैं कितना, मान लो O मिला दें, ऑक्सीजन O2, अगर सिंपल अगर O2 की बात करो, O2 भी क्या है? अभी ये एलिमेंट है, क्योंकि सिर्फ 2 एलिमेंट है, लेकिन जब हम इन दोनों को मिला देंगे H2+O ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन मिलाएंगे, है ना, क्या बनेगा? H2O। तो ये जो बना हुआ चीज है ना, तो ये क्या कहलाएगा? आपका कंपाउंड, या क्या कहलाएगा? यौगिक। कंपाउंड या यौगिक। ठीक है, H2 क्या था? एलिमेंट था। O क्या था? एलिमेंट है। 2 एलिमेंट को मिला दिया गया, क्या बन गया? आपका यौगिक बन गया, कंपाउंड बन गया। राइट, अब इसमें एक ब्यूटीफुल चीज निकल के सामने आती है कंपाउंड के केस में, इसको समझिए। कंपाउंड की एक बहुत बड़ी विशेषता आपको सामने यहाँ देखने को मिलेगी। ये क्या बोलता है कि जो कंपाउंड बनता है ना, तो उसमें से जो उसको बनाने वाले क्या हैं? एलिमेंट हैं,
उनकी प्रॉपर्टी से एकदम भिन्न होता है। क्या बोलता है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम देयर किसके ओरिजिनेटर एलिमेंट, जो उसके ओरिजिन है। जैसे मान लीजिए इसके माता पिता हैं, है ना, H2+O, H2+O इक्वल्स टू H2, ये बेटा हुआ। तो ये क्या होगी, जो कंपाउंड है, तो ये क्या आपका कंपाउंड बना, तो जो इसकी क्वालिटी होगी, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ये इन दोनों से एकदम डिफरेंट होगी, मिक्स नहीं होगा। बात को समझिए। हाइड्रोजन, आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या करता है? जलता है। हाइड्रोजन क्या करता है? जलता है, एक ज्वलनशील है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है, जलने में सहायक होता है, सहायक होता है। लेकिन इन दोनों को जो मिलाने पर जो आपको कंपाउंड मिला, है ना, जो यौगिक मिला H2O, वो क्या करता है? वो बुझाने का काम करता है। क्या करता है? बुझाने का काम करता है। कितना ब्यूटीफुल आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बुझाने का कार्य करता है, कार्य करता है। जिसके पेरेंट्स हैं, है ना, तो H2 हाइड्रोजन है, वो क्या करता है? खुद जलता है। ऑक्सीजन है, उसको क्या करता है? जलने में सहायक है। लेकिन जो आपका बनता क्या है, जो कंपाउंड बना H2O, इसका ब्यूटीफुल देखिए कितना गजब का चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आता है ना, कि जो ब्यूटीफुल एग्जाम्पल सामने चीज़ आ रही है कि जो H2O बना, तो उससे क्या हो रहा है? वो उन चीज़ को क्या करता है, जो जल रही है उसको बुझाने का कार्य करता है। इसीलिए बोला गया ना कि ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको कि इसमें जो कंपाउंड बनता है, दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट को बनाने पर, है ना, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, है ना, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी कंपाउंड की, उसके जो बनाने वाले हैं, है ना, पेरेंट्स हैं, उनसे समथिंग क्या होगी? एकदम डिफरेंट होगी, एक भी मैच नहीं करेगी। जो कि यहाँ पे आपने देखा कि ये चीज़ क्या हो रही है, राइट। तो दिस इज नेक्स्ट चीज, इसमें बोलते हैं कि कंपाउंड को बनते समय ना तो इसमें क्या होती? एनर्जी ऑब्जॉर्ब होती और ना ही क्या होती? रिलीज होती। मतलब जब कोई भी कंपाउंड बनता है या यौगिक बनता है, तो उसमें ना तो एनर्जी लगती, एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, और ना ही नो एनर्जी क्या करता है? वो आउटपुट देता है, ठीक है, रिलीज भी नहीं करता है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है बेटा, आप बात को समझिएगा कि जब भी कंपाउंड आपका बनेगा, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही को डिफिनाइट प्रोपोर्शन में चीज़ें होनी चाहिए, है ना। एक फिक्स प्रोपोर्शन है। क्या है? डिफिनाइट प्रोपोर्शन मतलब फिक्स प्रोपोर्शन है। जैसे मैंने बोला कि पानी हुई, तो पानी क्या है? H2O। पानी आपका तभी बनेगा जब हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे, हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। ऑक्सीजन का कितना होगा? 1 एटम होगा, तब जाके वो पानी मिलेगा। तो ये देखिए, इसके 2 होने चाहिए, एकदम फिक्स प्रोपोर्शन है, और इसका 1 होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आपका पानी बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप H2 और O2 मिला दीजिए तो ये एक अलग चीज़ बन जाएगा, समझे। इसका मतलब यही है। तो इसलिए जब आप इसको डिफाइन करें कि कंपाउंड क्या है, तो इस शब्द का बहुत महत्व बढ़ जाता है कि डिफिनाइट प्रोपोर्शन या फिक्स प्रोपोर्शन में चीज़ें होनी चाहिए। एक या एक से अधिक एटम आपस में मिलेंगे, एक से अधिक के जो परमाणु हैं, आपके एलिमेंट है, वो आपस में मिलेंगे, लेकिन जो उनका प्रोपोर्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, ठीक है। जब फिक्स होगा तो अलग चीज़ें मिलेंगी, इसीलिए फिर मिक्सचर का निर्माण होता है ना। फिक्स होगा तो एक अलग मिक्सचर बनता है, होमोजीनियस। जब ये फिक्स नहीं होगा, कुछ भी चलेगा, है ना, कुछ भी बनेगा, कुछ इसके कुछ भी परसेंटेज, इसका कुछ भी परसेंटेज, तो उससे क्या होगा? अलग टाइप का मिक्सचर बनेगा, ठीक है। तो फर्दर क्लास में हम लोग किसकी बात करेंगे? मिक्सचर की बात करेंगे। तो आज हम लोगों ने बात क्या किया कि इसके क्लासिफिकेशन की बात की, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू द फिजिकल कंपोजिशन। तो उसमें 2 चीज़ें थी, एक प्योर मैटर और दूसरा इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर में हमने एलिमेंट की बात की, एलिमेंट को समझा कि एलिमेंट क्या है, तत्व क्या है। उसके डिवीजन की बात की कि डिवीजन में क्या क्या चीज़ें हो रही थी, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। फिर दूसरी चीज़ था कि आपका जो इम्प्योर मैटर था, तो उसके अंदर हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया, किस पर? कंपाउंड के बारे में बात किया। फर्दर क्लास में हम लोग उसके मिक्सचर की बात करेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हाइड्रोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे। ओके, थैंक यू। आपको समझ में नहीं आई कोई चीज़, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं पूरे कमेंट पढ़ता हूँ।
आपको चीज़ें मेथोडोलॉजी समझ में आ रही है, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। फिर फर्दर क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।